नाम रूप यही कारण आया। बड़े मायावी होते हैं, इनकी माया जारी हो जाती, पता नहीं किस कारण से हमारी सेना में आया है। और अगर ये हमारी सेना में आकर हमारी पराजय का कारण बन सकता है तो मेरा तो विचार यही है या आगे से हम इसे मानकर सेना की मदद करें। सखा, नीति तो नीति विचार है। शत्रु पक्ष के किसी भी व्यक्ति पर सहसा विश्वास नहीं करना चाहिए। नीति के नियमानुसार आपने परामर्श बहुत अच्छा दिया है, परंतु मम पण शरणागत भय भागी। मेरा प्रण है शरणागत के भय को दूर करना और केवल अपने अहित की आशंका से ही जो शरण में आए हुए का परित्याग कर देते हैं वह पशु तुल्य हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि होती है। जिसे करोड़ों ब्रह्म हत्याएं लगी हैं, यदि वो भी मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसका परित्याग नहीं करता, क्योंकि जैसे ही जीव मेरे सम्मुख होता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाया करते हैं। और सचमुच यदि वो पापी होता तो कभी मेरे सम्मुख नहीं आ सकता, क्योंकि पापी का सहज स्वभाव ऐसा होता है, उसे मेरा भजन कभी अच्छा ही नहीं लगता। पाप वंश कर सहज स्वभाव भजन मोल से ही भाव लगाओ। हो सकता है लंकापति दशाना ने उसे हमारा भेद लेने के लिए ही भेजा हो, और यदि वो हमारा भेद लेने आया है तो भी हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं, हमारी कोई हानि नहीं, क्योंकि संसार में जितने भी निशाचर हैं लक्ष्मण के द्वारा उन सबों का संहार एक निमेष में हो सकता है, चाहे वो भेद लेने आया हो या हमारी शरण में आया हो। दोनों ही स्थितियों में सम्मान पूर्वक उसे नहीं पा सकता। जय हो आपकी, हे तो हर्षवर्धन, जय हो आपकी। हे नाथ हनुमान जी, आप लंका गए विभीषण से भाषी, आप चरण और जाकर के विभीषण को प्रभु के पास सम्मान पूर्वक मिले। जय कृपाणु कभी कभी चले अंगद भूषण। जय जय श्री राम, जय श्री राम। सागर के आगे गतिवान चले जहाँ रघुपति करुणा दूर ही देखे दुर्भागा मैं आनंद जान के दाता नगरी रहती उलझ गाता मन धीर हे वीरों पर दया करने वाले वीर दुनियानाथ, सदा की रक्षा करने वाले दयालु नाथ दशरथ कर में विधाता, निश्चल वंश जन्म स्वरूप दाता, मैं लंकाधिपति दशरथ का छोटा भाई विभीषण, मेरा निवास निशाचर वंश में हुआ है। सहज स्वभाव से हमें पाप प्रिय है, जिस प्रकार से सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उलोक हितम पर नेहा, जिस प्रकार से एक उलोक पक्षी को अंधकार प्रिय होता है, ठीक उसी प्रकार से हमें पाप प्रिय है। लेकिन भगवान, मैंने आपके बारे में सब कुछ सुन रखा है, आप बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, शरणागत की रक्षा करने वाली है। कहा प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, अहंकार का परित्याग कर आपके श्री चरणों में आया हूँ। देवता मेरी रक्षा करे, मेरी रक्षा करे, मेरी रक्षा करे।
थे हर्ष विषेका दीन वचन सुनि रघुमाधावा भुज सारगम अनुज सहित मिली बोले बचना भगत भयहारी। आओ मेरे पास है ये रंग परिवार सहित अपनी कुशलता कहूँ सहित परिवार कुशल था हर बात तुम्हारा। तुम्हारा निवास अच्छी जगह में है, खाने मंदिरी बसहु दीनाती सखा धर्म निबहे ही भांति। दुष्टों के बीच दिन रात निकल के तुम अपने धर्म का निर्वाह कैसे करते हो? मैं जानता हूँ स्वभाव से तुम्हें नीति प्रिय है, अनेक तुम्हें अच्छी नहीं लगती, फिर भी तुम्हारा निवास राक्षसों के बीच हुआ। बारू भरे बास नरक करता दुष्ट संग जनी भले ही नरक का वास करना प्राप्त हो जाए, पर विधाता कभी दुष्ट का संग न ले। कहो परिवार सही पत्नी की मिलता है। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। आप मुझे पूछ रहे हैं क्यों निशाचरों के मध्य में रहकर तुम अपने धर्म का निर्वाहन किस प्रकार से करते रहे? अपनी कुशलता कहो। तो भगवान मेरा विश्वास तो ये कहता है कि जो प्राणी आपके स्वरूप को अपने बक्षस्थल पर धारण करके अहंकार का परित्याग कर आपका भजन करता है, वो चाहे जहां पर जिस स्थिति में हो वो हमेशा कुशलता का पात्र ही बना रहता है। फिर मेरी कुशलता तो मैं तो ये कहूंगा कि अब पर एक कुशल रंग आया, जब तुम की जान जड़ आया, आपके श्री चरणों के दर्शन प्राप्त कर यह विभीषण कुशलता का पात्र बन गया। मेरा विश्वास तो यहाँ तक कहता है कि तब लग कुशल जीव को हो सपने हमारे विश्राम, जब लग हरे प्रियराम को हो सो कर धाम धरना। व्यक्ति कुशलता का दंड नहीं है जब तक मनसा वाचा कर्णा से और अहंकार का परित्याग करके आपका निरंतर भजन नहीं करता, उसके जीवन में कभी कुशलता कहाँ हो सकती है? भगवान आपका दर्शन प्राप्त कर यह विभीषण कुशलता का पात्र बन गया। सभी प्रकार की कुशलता है। सोनहु सखा निज कहन सुभाए, जान भुसुंडी संभु की जान। आपसे मैं अपना स्वभाव बता रहा हूँ। जानर होई चराचर द्रोही, आवे सभय सदन पतिमोही। चाहे कोई चराचर जगत का द्रोही क्यों न हो और वो भयभीत होकर के मेरी शरण में आ जाए, ताजी मत मोह कपट छलोना, करम सजते ही साधु समान।
जननी जनक बंधु सुतदारा, ये संसार के बंधन है, ममता के धागे हैं और व्यक्ति के जीवन में इन्हीं का भाग होता है। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवार। करना क्या है? व्यर्थ में अपने ऊपर क्यों हाथ ले रही हो, क्योंकि कुछ कर पाते नहीं हो और अहंकार में स्वयं जिम्मेदार बनकर के बैठ जाती है। करे क्या? सब ममता मम पद मन ही बांध ये सारी जिम्मेदारियां जीव मुझे क्यों नहीं करता? सबके ममता काल कोई, मम पद मन ही बांध कोई। और तो ऐसा करता है समदारी श्री इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। आस सज्जन मम बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में इसी प्रकार से बसता है जैसे लोभी मनुष्य के हृदय में धन बसा करता है। लंकेश्वर तो धर्म के नहीं आनी हो, सगुने उपासक पर निरंती ग्रहणी, राम समान जिनके तुझ पर प्रेम। सुनो लंकेश, सकल गुण तोड़े आते तुम अतिशय बुरी मोड़ी। ये जो भी मैंने पाया ये समस्त गुण आप में हैं, इसलिए आप मुझे अत्यंत प्रिय हैं। प्रभु जय प्रभु, आपकी जय हो महाप्रभु। रही प्रथम वासना जब मैं आपसे दूर था तब मेरे हृदय में कुछ वासना थी। हुआ आपका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ, तब से वह वासना प्रेम रूपी नदी में बह गई है। भगवान अब आप कृपा करके इस सेवक को अपने श्री चरणों की अविरत भक्ति प्रदान करें, जिससे कि मैं अनवरत आपका भजन कर सकूं। प्रभु सखा अब इच्छा नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर मम दर्शन अमोघ जगमाही। मेरा दर्शन इस संसार में अमोघ है, वो निष्फल नहीं जाता। तुम्हें लंकेश कहा है और आज समुद्र के जल से तुम्हारा अभिषेक करके हम तुम्हें लंका का राजा घोषित करते हैं।
हमारी सेना के समस्त मूर्धन्य सचिव एवं अधिनायक गण हमारे पास आकर यथायोग्य स्थान ग्रहण करें। हम आप सभी से परामर्श करना चाहते हैं। परामर्श का विषय ये है कि हमारी सेना और लंका के बीच में अवरोध के रूप में यह समुद्र है, इसे हम किस उपाय के द्वारा पार कर सकते हैं। विशेषकर